डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज फर्स्ट में हम प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित सेंटेंसेस को हल करेंगे। क्वेश्चन है, fill in the blanks with the correct form of verb given in brackets। यानी fill in the blanks, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए with the correct form of verbs given in brackets, कोष्टक में दिए गए क्रिया के सही रूप को रिक्त स्थान में भरिए। फर्स्ट सेंटेंस है, राधा ब्लैंक ड्राइव ए बाइक डेली। तो इसमें आप देखते हो कि ये डेली जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है और डेली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त होता है। तो इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। अब राधा जो है वो सिंगुलर नाउन है। फिर दूसरी बात ये देखिए कि वाक्य अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता है, जबकि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग होता है। तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो हमें टेंस की पहचान करनी है, फिर ये देखना है कि वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, उसके बाद ही फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे डू डज का प्रयोग नहीं होगा, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म एस में से चयन करना है। तो राधा सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। तो हमारे पास जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो है ड्राइव। अब राधा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस में से एक लगाना है और फिर वर्ब का अंतिम अक्षर देख के अगर अंतिम अक्षर ओ, एक्स, डबल जेड, डबल एस, एस एच, सी एच है तो ईएस लगाते, और अगर अंतिम अक्षर इनमें से नहीं है तो केवल एस लगाएंगे, इसलिए ड्राइव्स हो गया। सेकंड, वी प्ले ए क्रिकेट मैच एवरी डे। इसमें ये जो कीवर्ड है एवरी डे, ये दर्शाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और वी प्लूरल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वी प्लूरल है, इसलिए वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें कोई एस सी एस नहीं जोड़ेंगे। न यहाँ पे डू डज का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में ही डू डज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, दे ऑफन वॉच कृष्णा सीरियल ऑन द टीवी। वे अक्सर टीवी पे कृष्णा सीरियल धारावाहिक देखते हैं। ऑफन कीवर्ड है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट दे है, दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच ही रहेगी। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स ऑलवेज अटेंड प्रेयर असेंबली। ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंगित करता है। फिर सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, तो स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब में एस एस नहीं लगेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। नेक्स्ट, द हेडमास्टर जनरली स्पीक ऑन डिफरेंट इश्यूज। जनरली सामान्यतया, द हेडमास्टर जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है और हेडमास्टर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें अपने को एस या ई एस में से सिलेक्ट करना है। अंतिम अक्षर अपन देखेंगे कि ओ, एक्स, डबल जेड, डबल एस, एस एच, सी एच है तो ई एस लगाएंगे, अन्यथा एस लगाएंगे, इसलिए इसमें एस लग जाएगा। नेक्स्ट, कोमल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कोमल
गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कोमल सुबह उठती है। इस वाक्य में वैसे तो कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन अपने नियमों में पढ़ा था कि अगर किसी व्यक्ति की आदत हो या रोज़ होने वाले कार्य हों, नियमित होने वाले कार्य हैं, तो उनको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त करते हैं। तो ये गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ये शो करता है कि वो रोज़ सुबह जल्दी उठती है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको करेंगे। कोमल सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या एस लगेगा। अंतिम अक्षर के हिसाब से अपन एस लगा देंगे, गेट्स अप हो जाएगा। कोमल गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, मदर नेवर टेक टी, माँ कभी चाय नहीं लेती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट नेवर हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट में तब होता है जब काम पूरा हो चुका होता है, लेकिन अगर वो हमेशा की बात करती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा। तो मदर नेवर टेक टी, माँ कभी चाय नहीं लेती, ये हमेशा की बात हो रही है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होगा मदर नेवर टेक। मदर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या एस में से एस लग गया। नेक्स्ट, द अर्थ मूव अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। इस वाक्य में वैसे तो कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन द अर्थ मूव द राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, ये साइंटिफिक फैक्ट भी माना जा सकता है, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ भी माना जा सकता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में इसको प्रयुक्त करेंगे। अर्थ सिंगुलर है, इसलिए वर्ब जो है उसमें एस या एस लगाना है, तो अंतिम अक्षर के हिसाब से एस लग गया। हमें ये ध्यान रखना है, दो ही चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो सेंटेंस देखना है कि वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव है तो आपको डू डज में से एक का चयन हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। अगर अफर्मेटिव है तो आपको डू डज का यूज नहीं करना है। फिर सब्जेक्ट के अनुसार ये देखना है कि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म। क्या क्या सब्जेक्ट है? अगर आई वी यू दे और प्लूरल नाउन अगर है तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर सब्जेक्ट जो है ही सी इट और सिंगुलर नाउन में से अगर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें या तो एस जोड़ेंगे या ई एस जोड़ेंगे। अब जो अंतिम अक्षर है वो इस आधार पे जोड़ा जाएगा कि इस वर्ब जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जब सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन हो, और जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें अंतिम अक्षर जो है वो एक्स डबल जेड डबल एस एस एच सी एच है तो एस लगाएंगे, अन्यथा एस लगाएंगे। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, उसका अंतिम अक्षर कुछ भी हो ऐसी एस नहीं लगाना है। डू यू नॉट प्ले पियानो वेल, क्या तुम पियानो अच्छी तरह नहीं बजाते हो। डू यू तो डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, ये हेल्पिंग वर्ब होगी इसलिए यहाँ मेन वर्ब आ जाएगी। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डू यू नॉट, डू और डज के बाद में डू और डज अगर आ जाता है, डू या डज अगर आ जाता है तो उसके बाद मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, इसलिए डू आ गया, नॉट इसमें है और फर्स्ट फॉर्म प्ले। डू यू नॉट प्ले पियानो वेल। नेक्स्ट, दे नॉट अटेंड मंथली मीटिंग, वे मासिक बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बात जो है वो हर जो मंथली मीटिंग है उसके लिए है, किसी एक मीटिंग के लिए नहीं है, इसलिए ये रोज़ होने वाला या नियमित रूप से होने वाला कार्य हो गया, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे लिखा जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नोट आ गया, इसलिए डू या डज में से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, दे के अनुसार, दे के अनुसार डू आ गई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में नोट लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दे डू नॉट अटेंड मंथली मीटिंग, वे मासिक बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इट यूजुअली रेन ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त इन नॉर्थ राजस्थान,
उत्तरी राजस्थान में सामान्यतः जुलाई अगस्त में बारिश होती है। तो ये जो यूजुअली है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करता है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसलिए इट के साथ जो है वर्ब में एस या एस में से चयन करना है। तो अंतिम अक्षर के हिसाब से अपन एस लगा दिया। नेक्स्ट है नाउ। तो नाउ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम और आर। ये जो है एम वो आई के साथ, और ये जो है वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ, और ये जो है वो ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। और इनके बाद में जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ईजीएमआर में से एक अपने को लेनी है, चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब डूड्स का प्रयोग नहीं होता है। मोहन चेस प्ले नाउ प्ले। तो मोहन सिंगुलर है इसलिए इजी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा। मोहन इज प्लेइंग चेस नाउ, मोहन अब शतरंज खेल रहा है। नेक्स्ट टुडे। तो देखो स्टूडेंट्स, टुडे कई टेंसों में प्रयुक्त होता है, कंटिन्यूस में भी हो सकता है, इंडेफिनेट में भी हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनेट में भी हो सकता है। लेकिन इस वाक्य को पढ़ने से क्या लग रहा है, इसलिए टुडे पर अपन विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। ही, टू मार्केट गो वर्ब है, तो वह आज बाजार जा रहा है, ऐसा अपन इसको मानेंगे। तो ही के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ही इज गोइंग टू मार्केट टुडे, आज वह बाजार जा रहा है। तो आपका वाक्य एकदम सही हो गया। नेक्स्ट, द मैच गो ऑन, यू कैन वॉच इट ऑन टेलीविजन, तुम इसे टेलीविज़न पे देख सकते हो। इसका मतलब आप टेलीविज़न पे देख सकते हो, इसका मतलब ये बात जो है वो वर्तमान में चल रही है, तभी आप देख पाओगे, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। द मैच सिंगुलर है तो इज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी रहना या चलना। तो मैच चल रहा है, यू कैन वॉच इट ऑन टेलीविज़न, आप इसे टेलीविज़न पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, शी रीड न्यूज़पेपर एट दिस टाइम। एट दिस टाइम ये शो करता है कि वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो ईजीएमआर में से एक हेल्पिंग वर्ब सी के अनुसार इज, मेन वर्ब में आईएनजी। नेक्स्ट, दे लर्न इंग्लिश नाउ ए डेज। नाउ ए डेज आने पे प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो दे के साथ आर आएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है लर्न, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। नेक्स्ट, द प्लांट डे बाय डे ग्रो यानी बढ़ना, पौधा दिन प्रतिदिन, तो ये उत्तरोत्तर बढ़ती होती जा रही है, इसलिए ऐसी क्रियाओं में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। पौधा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो द प्लांट सिंगुलर है इसलिए इज ग्रोइंग। द प्लांट इज ग्रोइंग डे बाई डे, पौधा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लुक द पुलिस चेस द क्रिमिनल्स, चेस यानी पीछा करना, क्रिमिनल्स यानी अपराधियों का। लुक, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ध्यान आकृष्ट करने के लिए बोले जाते हैं, जैसे लुक, वॉच, लिसन। और ऐसे शब्द आने के बाद में जब आगे सेंटेंस में आपको पूछा जाए लुक, लिसन, वॉच,
शी। इस इनके बाद में अगर आपसे कोई ब्लैंक पूछा जाता है तो उसमें अक्सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो ध्यान आकृष्ट करवा रहा है वर्तमान बात पे। तो लुक, देखो, द पुलिस चेस द क्रिमिनल, कि पुलिस जो है वो क्रिमिनल का पीछा कर रही है, अपराधियों का पीछा कर रही है। तो पुलिस जो है वो हमेशा प्लूरल माना जाता है। द पुलिस और ये चेसिंग ई हट जाएगा और आईएनजी जुड़ जाएगा, चेसिंग द क्रिमिनल्स। देखो, पुलिस चोरों का, अपराधियों का पीछा कर रही है। द वर्कमैन रिपेयर द रोड दिस डेज, तो दिस डेज जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है। वर्कमैन श्रमिक प्लूरल में है, सिंगुलर होता तो इज लगता, प्लूरल में है इसलिए आर। द वर्कमैन आर रिपेयरिंग द रोड दिस डेज, इन दिनों श्रमिक सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द सन शाइन नाउ, नाउ यानी अब, प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है। सन सिंगुलर है इसलिए इज, शाइन में आईएनजी लगाने के लिए ई हटाना पड़ेगा। द सन इज शाइनिंग नाउ, सूर्य अब चमक रहा है। द मिनिस्टर विजिट द सिटी टुडे, यानी मंत्री आज शहर का भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। द मिनिस्टर सिंगुलर है इसलिए इज विजिटिंग द सिटी टुडे। नेक्स्ट, कोरोना डिजीज स्प्रेड डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। अभी जैसे अपने ऊपर देखा था कि इस सेंटेंस में डे बाय डे ग्रो हो रही थी, और यहाँ डे बाय डे स्प्रेड फैलना, दिन प्रतिदिन फैल रहा है कोरोना जो है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डे बाय डे आए तो लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करना है। कोरोना डिजीज सिंगुलर है इसलिए इज, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, स्प्रेडिंग डे बाय डे, कोरोना रोग दिन प्रतिदिन फैल रहा है। नेक्स्ट, शी राइट ए स्टोरी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है इसलिए शी के साथ सिंगुलर है इसलिए इज, राइटिंग में ई हटा के आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग। नेक्स्ट, लुक द टाइगर रन आफ्टर ए डियर, लुक, देखो, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर भी अपने देखा था कि लुक आया था और लुक के बाद अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया था। तो देखो, टाइगर जो है वो एक डियर के पीछे दौड़ रहा है, तो द टाइगर सिंगुलर है इसलिए इज, रनिंग डबल एन हो जाएगा, आफ्टर ए डियर। देखो, चीता एक हरण के पीछे दौड़ रहा है। नेक्स्ट, वी ऑलरेडी फिनिश आवर होमवर्क, नाउ इट इज टाइम टू प्ले। ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, तो ऑलरेडी जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच रखा जाता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्रेजेंट परफेक्ट की वी के साथ हैव, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है। किसी भी परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पे इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। अगर है तो हैव लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और अगर ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है तो हैज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इस सेंटेंस में ऑलरेडी था इसलिए वी के साथ हैव, हैज में से हैव लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, नॉट येट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, सी सिंगुलर है तो हैज आ गया, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये नॉट आ गया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म इसकी जो है वो कंप्लीटेड हो गई। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क येट, उसने अभी तक अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट, इसमें ऑलरेडी, अभी आपको मैंने बताया था कि ऑलरेडी जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच रहता है,
प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच ऑलरेडी रहेगा। तो यहाँ माय ब्रदर, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ हैज, उसके बाद ऑलरेडी लिखो, उसके बाद मेन वर्ब ये जो है इसकी थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। फर्स्ट फॉर्म लीव, सेकंड फॉर्म लेफ्ट और थर्ड फॉर्म लेफ्ट। तो माय ब्रदर हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर ऑफिस, मेरा भाई पहले ही ऑफिस के लिए रवाना हो गया था। कोरोना वायरस टेक ए लॉट ऑफ लाइव्स सो फार, सो फार प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है। अब तक कोरोना वायरस ने अब तक ए लॉट ऑफ लाइव्स यानी अनेक जीवन ले लिए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, कोरोना वायरस सिंगुलर है तो हैज, और टेक की थर्ड फॉर्म हो गई टेकन। नेक्स्ट, वी हैव रिवाइज आवर कोर्स ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 बार, हमने हमारा पाठ्यक्रम 2 बार रिवाइज यानी दोहरा लिया है। अब एक अपन ने पढ़ा था वंस ट्वाइस के बाद में टाइम हो, वंस ट्वाइस के बाद में अगर टाइम हो तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, लेकिन यहाँ तो ट्वाइस के बाद में टाइम है ही नहीं, तो इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनेट मत कर देना, ये कह रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे देखो हैव हेल्पिंग वर्ब दे रखी है पहले से, तो आपको तो सिर्फ मेन वर्ब लगानी है। ये भी ध्यान रखना है कि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दे तो रखी है कि नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे ये भी दे रखी है। तो यहाँ सिर्फ ये 2 बार ये बता रहा है कि वो काम जो कार्य है उसने, कोर्स है वो उसने 2 बार रिवाइज कर लिया है, 2 बार दोहरा लिया है। तो वी हैव रिवाइज्ड। नेक्स्ट, ही इज टायर्ड, वह थक गया है, ही वॉक ए लॉन्ग वे। अब इसको देखने से, इसमें कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन इसको देखने से ऐसा लगता है कि वो काम हो गया, क्योंकि ही इज टायर्ड, वह थक गया है। और वह थका कब? जब उसने लंबी दूरी चला तभी तो थका, इसलिए काम हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, इसलिए ही हैज वॉकड। ही इज टायर्ड, वह थक गया है। क्यों थक गया? क्योंकि ही हैज वॉकड ए लॉन्ग वे, क्योंकि उसने एक लंबी दूरी तय की है, लंबी दूरी चला है, इसलिए वह थक गया। नेक्स्ट, सी ड्रामा फॉर ए वीक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना। देखो फॉर या सिंस के बाद में टाइम, तो एक तो फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करना है, लेकिन उस वाक्य में कोई भी पास्ट या फ्यूचर का संकेत नहीं होना चाहिए। तो सी प्रैक्टिस ड्रामा फॉर ए वीक, उसने 1 सप्ताह तक ड्रामा का अभ्यास, वह 1 सप्ताह से ड्रामा का अभ्यास कर रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस या फॉर के बाद में जो टाइम दिया जाता है उससे यह इंडिकेट किया जाता है कि कोई कार्य कितने समय से चल रहा है और वो कार्य अभी भी चल रहा है। तो वह 1 सप्ताह से ड्रामा नाटक का अभ्यास कर रही है। तो सी, अब यहाँ पे 2 है, एक तो हैज बीन है, वो ही के साथ, सी के साथ, ही इट और सिंगुलर नाउन के साथ आती है, और एक जो है वो हैव बीन है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो ये आती है। और मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर नाउन है तो हैज बीन लगेगा, और सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन है तो हैव बीन लगेगा, और आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। सिंस या फॉर के बाद में टाइम होना चाहिए। तो सी हैज बीन वर्ब में आईएनजी, प्रैक्टिसिंग ई हट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस सेंटेंस, ये भ्रमित करने वाला सेंटेंस है, आई रीड दिस बुक सिंस यस्टरडे। अब स्टूडेंट्स बड़े जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि यस्टरडे जो है उसको देखकर पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ कर देते हैं, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है कि ये क्या है, सिंस प्लस टाइम है। ये केवल यस्टरडे नहीं है,
ये सिंस प्लस टाइम है। सिंस के बाद में कोई भी टाइम आ सकता है, कल का आ सकता है, परसों का आ सकता है, आगे का पीछे का कोई भी टाइम आ गया। तो सिंस के बाद में टाइम है, इसलिए यस्टरडे के अकॉर्डिंग इसको पास्ट इंडेफिनेट में न किया जाए, सिंस प्लस टाइम के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया जाए। तो आई हैव बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड है, तो सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस यस्टरडे, मैं कल से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, यानी अभी भी कार्य पढ़ने का जारी है। नेक्स्ट, राजू वर्क वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 ईयर। लास्ट 2 ईयर पिछले 2 वर्ष से। अब यहाँ भी बच्चे लास्ट को देख के भ्रमित हो सकते हैं कि लास्ट के बाद में टाइम है। तो लास्ट के बाद में जैसे लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, ऐसा होने पे अपन क्या कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। यहाँ पे आप ये देख लिए, फॉर के बाद में टाइम है, फॉर प्लस टाइम है। फॉर के बाद में द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 वर्ष से, यानी वो काम जो है वो पिछले 2 वर्ष से चल रहा है। तो सिर्फ लास्ट देख के और उसके बाद टाइम देखकर आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करें। सिंस या फॉर के बाद में ये टाइम है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। राजू सिंगुलर है, इसलिए हैज बिन और वर्ब में आईएनजी वर्किंग है। नेक्स्ट, यहाँ भी देखिए यस्टरडे है, लेकिन यस्टरडे की वजह से ये ही पास्ट इंडेफिनेट में नहीं होगा, क्योंकि सिंस है और सिंस के बाद में ये टाइम है। यस्टरडे मॉर्निंग यानी कल सुबह से बारिश हो रही है, इसलिए सिंस के बाद में टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इट हैज बिन रनिंग। नेक्स्ट, द केटल ग्रीज इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस प्लस टाइम। द केटल प्लूरल होता है हमेशा, केटल मवेशियाँ प्लूरल होता है। तो हैज़ बिन, हैव बिन में से हैव बिन और मेन वर्ब में आईएनजी, तो ई हट जाएगा, ग्रेजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, मिस्टर रामनाथ वर्क इन द फैक्ट्री सिंस 1996, सिंस प्लस टाइम। ही इज द चीफ इंजीनियर ऑफ द फैक्ट्री, वह इस फैक्ट्री का जो है मुख्य अभियंता है। मिस्टर रामनाथ, देखो सिंस और फॉर के बाद में टाइम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मिस्टर रामनाथ एक व्यक्ति है, इसलिए हैज बिन और वर्क में आईएनजी जुड़ जाएगा, वर्किंग। नेक्स्ट, द प्राइसेस ऑफ थिंग्स, प्राइसेस यानी कीमतें, ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं की कीमतें, इंक्रीज। फॉर प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द प्राइसेस ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं की कीमतें प्लूरल है, इसलिए हैव बिन इंक्रीजिंग, ई हट जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, Indians worship the Vedas for 2000 years. फॉर प्लस टाइम इंडियंस प्लूरल है, इसलिए हैव बिन और वर्शिप यानी पूजा करना, वर्शिपिंग। भारतीय 2000 वर्षों से वेदों की पूजा कर रहे हैं, यानी काम भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट, द फार्मर लिव इन हट फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। लास्ट को देख के पास्ट इंडेफिनिट नहीं करना है, क्योंकि फॉर प्लस टाइम, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। द फार्मर यानी एक सिंगुलर व्यक्ति है, इसलिए हैज बिन लिविंग, ई हट जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। नेक्स्ट टाइप जो आता है उसमें जो है ऑप्शन चयन करना होता है। ऑप्शन चयन, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, आपको ABCD में से ऑप्शन चयन करना है, बाकी रूल्स वही हैं। नाउ ए डेज आ गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस। नाउ ए डेज द
थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम कोविड-19 काज्ड डिजीजेज। प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, इसका मतलब इसमें ईजेएमआर होना चाहिए। तो एक तो देखो ये नहीं होगा, एक ये नहीं होगा, ये दो में से चयन करना है। फिर इसका सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है प्लूरल है। तो द थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी हजारों लोग प्लूरल है, इसलिए अपना ऑप्शन सी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 काज्ड डिजीजेज। इन दिनों हजारों लोग जो हैं कोविड-19 बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। नेक्स्ट, रमेश जस्ट रिसीव हिज अपॉइंटमेंट लेटर। रमेश बाद में जस्ट ऑलरेडी रिसेंटली लेटली, ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ हैज हैव में से होना चाहिए, इसलिए इसमें हैज हैव नहीं है, ये हैज बिन है तो ये भी नहीं हो सकता। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, आपको हैज या हैव चाहिए सिर्फ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास दो हैं, ये हैव थर्ड फॉर्म और ये हैज थर्ड फॉर्म। अब सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए ये गलत हो गया क्योंकि ये प्लूरल के साथ आएगी, और ये आपका आंसर हो गया हैज रिसीव्ड। रमेश हैज जस्ट रिसीव्ड हिज अपॉइंटमेंट लेटर। नेक्स्ट, राघव प्ले क्रिकेट वेरी नाइसली, ही इज द कैप्टन ऑफ हिज स्कूल क्रिकेट टीम। राघव प्ले क्रिकेट वेरी नाइसली, राघव बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। ही इज़ द कैप्टन ऑफ हिज स्कूल क्रिकेट टीम, वह अपनी विद्यालय क्रिकेट टीम का कैप्टन है, यानी प्रेजेंट की बात है, इसलिए अगर कोई फास्ट का है तो छोड़ दो उसको। ये दो फास्ट के, अब दो चाहिए। तो ये जो है उसका प्रोफेशन दिखाता है, राघव प्लेज, व्यवसाय क्या है उसका, काम क्या है। ये होता तो उसमें काम पूरा हो चुका होता, लेकिन वो तो अभी भी खेल रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। नेक्स्ट, वी लिविंग इन द हाउस फोर के बाद में देखो टाइम, सिर्फ लास्ट देखिए, पास्ट इंडेफिनिट नहीं करना है, 4 प्लस टाइम। 4 प्लस टाइम यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दो में से हो सकता है क्योंकि हैज बिन, हैव बिन और मैन वर्ब में आई जाना चाहिए। अब सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसका मतलब हैव बिन लिविंग। तो इस प्रकार ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हुई स्टूडेंट्स, उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आएगी।